हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी। और यहाँ पर पता है आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यहाँ पर लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की 3 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां। जी हाँ, ये टिप्पणियां आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। और अगर इन टिप्पणियों को तैयार कर लेते तो यहाँ से एक न एक आपका पेपर में जरूर जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देंगे, आप शेयर जरूर से जरूर कर देंगे, क्योंकि ये सबसे 3 महत्वपूर्ण टिप्पणी है। जी हाँ, सबसे 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां। देखिए, आप पेपर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, जो प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको डाल देंगे। उसके बाद प्रश्न क्या रहेगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। किस पर देखिए, पहला है यहाँ पे, पहला क्या है, प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। जी हाँ, ये जो प्राथमिक अल्कोहल है इसका विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इस पर टिप्पणी करना है। दूसरा, फिनॉल का नाइट्रीकरण, यानी जब फिनॉल का नाइट्रीकरण होता है तब क्या प्राप्त होता है, इस पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है एसीसोल एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, देखिए जो क्लास 12 केमिस्ट्री होती है ना, ये थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है और बच्चे रिएक्शन से बहुत ज्यादा बचते हैं। और वो याद नहीं कर पाते, हल नहीं कर पाते, या फिर उनको याद ही नहीं होता। इसीलिए कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसका छोटा छोटा एक सीरीज शुरू कर देता हूँ। 4-5 दिन में इसको खत्म करवा देंगे, उसके बाद आपका जो पेपर होगा तो पूरा पूरा हम उस पर कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो देन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 3 टिप्पणियां हैं। और आपके अगर पेपर में आ गए भाई, छाप के आना है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, मैं छाप के आऊंगा। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है, प्राथमिक जो अल्कोहल है इसका विहाइड्रोजनीकरण होता है। तो क्या होता है, विथ रिएक्शन। जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करते वक्त अभिक्रिया जरूर लिखिए। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो अभिक्रिया लिखते ही नहीं, जिसके वजह से उनका क्या होता है, नंबर कट जाता है। तो आप लोग इसका अभिक्रिया जरूर से जरूर लिखे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेपर में आया, छाप देना है, ठीक है ना। पेपर में आया तो क्या करना है, छाप देना है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, जो ये प्रश्न बोल रहा है कि जो प्राथमिक अल्कोहल है, जब इसका हम लोग विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या होता है। तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है, जब प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है ना, इसे ही क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी क्या होता है, प्राप्त होता है। बात समझिएगा, पेपर में आएगा तो आपको क्या लिखना है, सीधा लिखना है, यही लिखना है कि जब प्राथमिक अल्कोहलों की वाष्प को, यानी जो प्राथमिक अल्कोहल है इसका वाष्प को हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जो ताप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताप बोले तो टेम्परेचर, ताप कितना होना चाहिए, 300 डिग्री। और इसको गर्म कॉपर या सिल्वर पर हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे ही हम लोग इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, RCH2OH, ठीक है ना, RCH2OH। जब इसके वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कॉपर या सिल्वर कॉपर या सिल्वर पर प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल एल्डिहाइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पे मुक्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। जब हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड का सूत्र क्या होता है, RCHO। RCHO जो होता है यह एल्किल हाइलाइड है। और ये जो होता है RCH
CH2OH, ये जो होता है ये प्राथमिक अल्कोहल है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि सर प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है, कब होता है, तो आप सीधा बताइएगा जब प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प को, इसका क्या ले लेंगे सर, हम वाष्प ले लेंगे। जब इसके वाष्प को कॉपर या सिल्वर के तप्त, और ये कॉपर और सिल्वर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 300 डिग्री पर प्रवाहित करते हैं, एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन क्या होता है, मुक्त होता है, जिसे हम लोग प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्लियर है ना? बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, फिनॉल का नाइट्रीकरण क्या होता है, फिनॉल का नाइट्रीकरण क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका क्या है, फिनॉल है, ये आपका क्या है, फिनॉल है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, फिनॉल को जब तनु HNO3 के साथ आर्थो पैरानाइट्रोइल फिनॉल के का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिएगा कुल मिला के यहाँ पे है कि जब हम लोग फिनॉल को तनु HNO3 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तनु HNO3 के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थो पैरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है ना? और इसे क्या कहते हैं, फिनॉल का नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल का नाइट्रीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ओ नाइट्रोफिनॉल और यहाँ पे Na2 और यहाँ पे पी नाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसका आपको रिएक्शन जरूर से जरूर दे देना है, ये आपको रिएक्शन जरूर से जरूर देना है। ये फिनॉल का है, ठीक है ना, ये फिनॉल का है, ये भी फिनॉल है, ये फिनॉल है। यहाँ पे NH2 जुड़ा है, यहाँ पे आपका नाइट्रोफिनॉल, देखिए NH2 यहाँ पे NH2 और यहाँ पे ओ नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो रहा है एक तरफ, और यहाँ पे पी नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों के हम लोग क्या गलत बोलते हैं, आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं। तो देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा यही बोलेंगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा, जब फिनॉल को तनु तनु HNO3 के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तो आर्थो पैरा नाइट्राइल नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, बस दैट्स इट। और आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, पेपर में आएगा तो छाप देना है, बार बार रिपीटेड था, ये रिपीटेड प्रश्न है आपकी, ठीक है ना? उसके बाद आपका प्रश्न बनेगा, आपका प्रश्न क्या बनेगा, एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। जब हम लोग जो एनिसोल होता है इसके साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी कि जो AlCl3 है, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति कैसा है, निर्जल, यानी कि इसमें जल नहीं है, हटा दिया गया है, H2O को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, की उपस्थिति में तनु CH3Cl के साथ अवक्रिया कराने पर आर्थो व पैरा मेथॉक्सीटालुइन का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, आपका एनिसोल है, क्या है, एनिसोल है, ठीक है ना, ये क्या है आपका एनिसोल होता है। और हम लोग किसकी उपस्थिति में, और यहाँ पे AlCl3 जो कि निर्जल है, और साथ ही साथ CS2, और यहाँ पे इसकी उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराते हैं हम लोग, देखिए हम लोग यहाँ पे एनिसोल का AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से जब हम लोग क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, अब क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मेथॉक्सीटालुइन, हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थो वो पैरा, ये आपका क्या है, एक आर्थो है और एक क्या होता है, पैरा, इसको आर्थो बोलते हैं। क्या प्राप्त बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। देखिए आर्थो ओ मेथॉक्सीटालुइन और पी मेथॉक्सीटालुइन, अर्थात आर्थो मेथॉक्सीटालुइन और यहाँ पे क्या, पैरा मेथॉक्सीटालुइन प्राप्त होता है। PO मतलब क्या है, आर्थो, ठीक है ना, और P मतलब क्या है यहाँ पे, पैरा, जैसे कि ऊपर ही था ना यहाँ पे ओ नाइट्रोफिनॉल, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए यहाँ पे आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल के साथ साथ हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो रहा है। कब, जब हम लोग फिनॉल को तनु HNO3 के साथ हम लोग क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, देन
बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया तो छाप दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये भी समझ आ गया ना। अब इसका आपको रिएक्शन क्या देना है, एनिसोल को AlCl3 की उपस्थिति में जब CH3Cl से क्रिया कराएंगे तो आर्थोमेथॉक्सीटोलुइन और पैरामेथॉक्सीटोलुइन प्राप्त होगा। ये तीनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला टिप्पणी में ये वाला टिप्पणी करने के लिए आएगा, ये वाला, और दूसरा ये वाला आपका, और तीसरा आपको ये वाला आपको ये तीनों अभिक्रिया रटा रहना चाहिए, तैयार कर लीजिए, पेपर में आया तो छाप देना है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए। अब हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपके पेपर में आएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट वाले IUPAC नाम रटवा देंगे, ठीक है ना, क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। देन आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।